अगर वो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, ठीक है रंगरेज साहब, हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर बात पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल है मौलाना पीर अली कादरी जी से। कादरी जी, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। देखिए मैडम, हमारा अपना दावा बाबरी मस्जिद पर था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुसलमानों ने उससे अपने कदम पीछे खींचे और हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कबूल किया। अब रहा सवाल कि आप मुसलसिल देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, 300, 3000, ये जो बातें हो रही हैं, ये बातों के ऊपर ओवैसी साहब ने कहा, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष करने के लिए नहीं ठहरा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का कोई भी ऐसा बयान प्रधानमंत्री होने के बावजूद नहीं आता, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि इस तरह के ना बयान दिए जाएं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान नहीं आता। लेकिन ये जो नीचे के जो लोग हैं, जो चुटभैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी चमकाने की जो कोशिश किसकी बात कर रहे हैं? नाम लेकर बोलिए ना, सीधा बोलिए, सीधा बोलिए, सीधा बोलिए। सर मैं साहब की ठीक है, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, तो ये लोग जो है अपनी नेतागिरी चलाने के लिए हमारे अपने देश के पुरसुकून माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। जब ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, ये माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? ये भड़काऊ नहीं है? ये नफरत की आग नहीं लग रही आपको? ये नूरा कुश्ती है, ओवैसी साहब हो या बीजेपी के और भी कोई नेता हो या और कोई पार्टी से वाबस्ता हो, ये एक नूरा कुश्ती है। WWF हम देखते हैं ना, 2024 का माहौल है। ये WWF लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल 2024 है। अब हर कोई पोलराइज करेगा, वोट को जो है अपनी अपनी तरफ रागिब करेगा, तो फिर उधर उनका फायदा, इधर इनका फायदा, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने का काम ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब इसके ऊपर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं फटाफट से? और क्या इकबाल अंसारी जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार प्लीज एक बार क्रॉस चेक करिए, फिर मैं उनका रुख करूंगी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जैसे कह रहे हैं कि ठीक है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि हाँ, देश में शांति का माहौल होना चाहिए, देश में शांति की। लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अगर उनका ये डर है तो अच्छी बात है, उनका ये डर बरकरार रहना चाहिए। उनका डर बरकरार इसलिए रहना चाहिए, इनका डर बरकरार नहीं है। सबसे पहले आज तक सनातन धर्म ने किसी को डराने का प्रयास नहीं किया, ध्यान रखिए। हम 75% इस देश में हैं, लेकिन किसी भी कार्य के लिए हमने हिंसा का कोई रास्ता नहीं अपनाया। आप इस चीज को स्पष्ट ध्यान रखिए। सुन लीजिए, कौन सी कार्य जब पहले आपको समझ क्यों नहीं आता है? हर जगह टांग अड़ाने की आदत पड़ी हुई है, हर जगह टांग अड़ाने की आदत पड़ी हुई है। पर्सनल कमेंट पे क्यों उतर जाते हैं रंगरेज साहब? जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लो, जो मस्जिद के लिए जगह देगी उस पर क्या कर लिया? जो मस्जिद के लिए जगह। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी, एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी, आपकी बात का जवाब इकबाल अंसारी जी देंगे। इकबाल अंसारी जी, आप सुन रहे होंगे, ये आवाज आप तक पहुंच रही होगी, ये बार बार किस तरह से कहा जा रहा है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि बाबरी वहां पर थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो धता बता रहे हैं यहां पर। मुझे नहीं लग रहा है कि इकबाल अंसारी जी तक आवाज पहुंच पा रही है, मुझे नहीं लगता है। एक बार फिर से चेक करिए। हाँ कादरी साहब, देखिए सर, अभी बात हुई कि जो है कभी सनातनी हिंसा नहीं करते, हकीकत है कोई धर्म भी हिंसा नहीं करता, लेकिन क्या वो चीज भूल गए जिस वक्त बाबरी मस्जिद को ढाया गया और सुप्रीम कोर्ट। सर प्लीज, अजीब लग रहा है, सुन लीजिए, आपसे सुन लीजिए, आप थोड़ा मैं कंप्लीट करूं ना सर? अच्छा एक बार कंप्लीट करने दीजिए। 6 दिसंबर के वो काले दिन को, वो काले वाक़े को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दंडित किया। क्या आप लोग इसको नहीं मानेंगे? देखिए, सबसे पहले का आदेश अब आया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया था मौलाना साहब, कि जिस जगह पर मंदिर के अवशेष मिले हैं उसके नीचे मंदिर का जो है वो अवशेष थे जहां पर मस्जिद थी, ठीक है ना? हाँ, ये प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि मस्जिद को बनाने के लिए वहां पर मौजूद जो मंदिर है उसको गिराया गया। देखिए, यही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। तो जो 6 दिसंबर को कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को गलत माना, जिसको सजा सुनाई, क्या हम उसको आज सही कहेंगे?